नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। प्राइम टाइम डिबेट में आज हम कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में 4 खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दूं। बिल्कुल मेरे पास में बैठे हुए हैं आरसी चौधरी जी। आप कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे। शील धाबाई, जयपुर की पूर्व महापौर, भाजपा की नेता, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से आप अपना पक्ष रखेंगी। पीएन रचोया साहब, आप रिटायर्ड एडीजी हैं और कानून व्यवस्था और पुलिस से बेहतर कोई इनसे बेहतर बता नहीं सकता, इसलिए आप स्टूडियो में हैं और आपसे हम समझेंगे पुलिस की पूरी व्यवस्थाएं, तंत्र, मजबूरियां, कमज़ोरियां, तमाम पहलू। और हरीश जी हमारे साथ में हैं, राजस्थान पत्रिका.com के वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पूरी चर्चा में जुड़े रहेंगे अपनी विशेषज्ञ टिप्पणियों के साथ में। चारों मेहमानों का स्वागत। लेकिन दरअसल आज हमने मुद्दा क्यों चुना ये बता दें। आज सुबह सवेरे एक वारदात ने सोचने पर मजबूर कर दिया और इसलिए आज हमने इसे मुद्दा बना लिया है, कानून व्यवस्था का, पुलिस के इकबाल का। दरअसल आनंदपाल एनकाउंटर के पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जिस रूप में भूमिका रही या अब जिस रूप में बना दी गई है, तब से ये मुद्दा जहन में था और आज दिन दहाड़े जयपुर के राजा पार्क जैसे व्यस्त इलाके में बैंक लूट की वारदात ने इस मुद्दे को फिर प्रासंगिक बना दिया है। पहले जान लीजिए कि आज आपकी गुलाबी नगरी जयपुर में हुआ क्या, अपराधियों के बढ़ते हौसले की क्या दास्तान लिखी गई। यूको बैंक में 2 लुटेरे सुबह बैंक खुलने के वक्त यानी सुबह 10 बजे आए और हवाई फायर किया, बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और 17 लाख रुपए और महिला कर्मचारियों के गहनों के साथ जयपुर वासियों के अमन चैन में रहने का विश्वास भी अपने साथ ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यूको बैंक की हैं, एक्सक्लूसिव पत्रिका टीवी के पास में। और जिस रूप में आप देखिए, ये सुबह 10 बजे की घटना है जब बैंक खुलता है और जिस वक्त कर्मचारी अधिकारी बैंक आ रहे हैं उसी वक्त ये अपराधी भी आ गए और देखिए किस रूप में ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पूरी घटना हुई। मुद्दा ये है कि अपराधियों के हौसले जब राजधानी जयपुर में इतने बुलंद हैं तो फिर बाकी इलाकों का अंदाज लगाना मुश्किल नहीं। कहीं अपराधियों की धरपकड़ में पिछड़ती पुलिस तो कहीं एनकाउंटर के बाद चले घटनाक्रम में सरकार और सामाजिक संगठनों की उलझनों में पिटती घायल होती पुलिस। पुलिस का क्या चेहरा होना चाहिए, एक लंबी बहस है। लेकिन राजस्थान पुलिस की टैगलाइन है, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। मगर होता इससे बिल्कुल उलट दिख रहा है। आम जन भयग्रस्त है और अपराधियों में अपराध कर जाने का दुस्साहस है। कई पहलू हैं जिन्हें आज हम मुद्दे में शामिल करेंगे। पुलिस कानून व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम पहलू हैं, कुछ सवाल हैं। सबसे पहले देखिए हमारा आज का प्रश्नकाल। क्या अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? क्या पुलिस का डर कम होता जा रहा है? क्या पुलिस दबाव में काम करती है? पुलिस सुधार पर काम क्यों नहीं होता? क्या पुलिस के कामकाज में राजनीतिक दखल है? तो ये प्रश्नकाल था। सीधा सवाल लिए चलते हैं। शील धाबाई जी, आपके पास में, आपकी पार्टी सरकार में है, आपकी सरकार है आपकी पार्टी की, क्या कहिएगा अपराध की जो स्थिति है? 3 तस्वीरें आप देखिए, मैं वो दिखाता हूँ आपको, इसके बाद में मैं आपसे जवाब लूँगा कि किस रूप में जयपुर के अंदर अपराध की, पूरे राजस्थान के अंदर, ये 3 तस्वीरें आप इस रूप में लीजिए। बैंक लूट की वारदात आज हुई है, उसकी तस्वीर है। ये जो फाइल फुटेज आप देख रहे हैं असहाय पुलिस का, ये सावरात के पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जिस रूप में भूमिका रची गई, पुलिस की जो भूमिका वहाँ पर रही, उसकी तस्वीरें हैं। और 12 जुलाई की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फायरिंग की जगतपुरा में। तीनों अलग अलग घटनाएं, जिसमें एक में संगठित अपराध है, एक में फायरिंग कर जाने की हिम्मत है और एक में पूरे तंत्र में पुलिस की भूमिका है। 3 तस्वीरें हैं, क्या कहिएगा? देखिए विशाल, जहाँ तक अपराधियों में भय की बात है तो सरकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि जितने भी अपराधी हैं या जो आम जन है उनमें पुलिस का भय रहना चाहिए
और उसकी व्यवस्था कैसे हो, पुख्ता व्यवस्था कैसे हो, अपराधी बच के नहीं भागे, इसके लिए भी प्रयास किए जाते हैं। और जहां तक मैं आंकड़ों की बात करूं विशाल, कई बार ऐसा होता है कि फर्जी आंकड़े भी आते हैं, फर्जी रिपोर्टिंग भी हो जाती है, FIR भी दर्ज हो जाती है जब, लेकिन जब जांच होती है तो उसमें पता चलता है कि आधे से ज्यादा मुकदमे उसमें फर्जी पाए जाते हैं, कि फर्जी लोग रिपोर्ट कराते हैं। आंकड़े तो सरकार भी देती है, आंकड़े सरकार भी देती है, और जो घटनाएं हैं उसकी CCTV फुटेज भी आती है, तो ये बताती है कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो किस रूप में बुलंद हो चुके हैं। यूको बैंक की घटना, राजा पार्क की घटना, सिर्फ एक घटना को हम उदाहरण आज के रूप में ले लें, ये जो फुटेज है ये बताता है कि किस रूप में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। इसमें आंकड़ों की जगलरी नहीं है, इसके अंदर कहीं अगर फेक रिपोर्टिंग है तो वो पहलू भी नहीं है। नहीं, देखिए बिल्कुल, अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो मैं समझती हूँ कि पुलिस इसको तुरंत कार्रवाई करेगी ताकि उसका मॉरल बना रहे। हर सरकारों में रहता है ना शील जी, ये तो हर सरकारों की एक रहती है और एक रूटीन उनका हिस्सा रहता है। मॉरल बढ़ाने की बात है, इसमें मॉरल बढ़ाने की बात है, इस पहलू को इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन मुद्दा ये है कि आम जनता है उसके मन में पुलिस को लेकर परसेप्शन है वो किस रूप में सामने आ रहा है। हम लगातार जो अगर की घटनाओं को हम सिरे से जोड़ेंगे तो साफ नजर आता है। आरसी चौधरी। विशाल जी, जिस प्रकार से आपने जो तस्वीरें दिखाई, हाँ। ये तस्वीरें यही बयां करती हैं कि इस प्रदेश के अंदर जो पुलिस का जो भय है वो अपराधियों में नहीं, आमजन में भय है और अपराधियों के अंदर विश्वास है, या अपराधियों का कहीं ना कहीं संगठित साठगांठ है। भाजपा की जो वक्ता है उन्होंने बहुत से जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पे एक एक पे मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रैफिक पुलिस है वो भी एक एक पॉइंट्स पे चेक करती रहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जयपुर के अंदर स्टैच्यू सर्किल के ऊपर एक इतनी ओवरलोडेड गाड़ी आके और गाड़ी के अंदर नीचे दब जाती है, कितने थानों को क्रॉस करके वो वहां पे आती है। अगर कहीं पे भी एक जगह से गलती हो सकती है, लेकिन 4 थाने अगर क्रॉस करके वहां पे पहुंचती है तो निश्चित रूप से ये लगता है कहीं ना कहीं ये पूरा जो फोकस है वो संगठित एक चैन के रूप में है। दूसरा, इन्होंने कहा कि यहाँ पे फर्जी FIR दर्ज हो रही है, आंकड़े गलत हैं। अगर मैं कहीं थाने पे जाके फर्जी FIR दर्ज कराता हूँ तो यहाँ पे बैठे एडीजी साहब, वहां पे उसको मुकदमा दर्ज हो सकता है। मुझे रोकना आपको एक तकनीकी कारण है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार इस चर्चा को जारी रखेंगे। आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति किस रूप में देखी जाए जब पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है, पुलिसकर्मी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। जो राजधानी जयपुर है उसके अंदर बैंकों के अंदर सीधे तस्वीरें आती हैं कि किस रूप में जो ग्राहकों के और अधिकारियों के आने का वक्त है तब लुटेरे आ जाते हैं और पैसे लूट कर चले जाते हैं। ब्रेक के उस पार PN रचोया जी को भी जोड़ेंगे, हरीश जी को भी इस चर्चा में जोड़ेंगे। कुछ देर का इंतजार कीजिए, जुड़े रहिए पत्रिका TV से।